school, playgroup onwards, providing modern education with values for decades. Admission open for all the classes in Misir Pokhara, Madwadi, Dasashwamedh branches in Varanasi. इस अवधि में एक 3 दिवसीय महोत्सव का भी आयोजन करने का एक निर्णय लिया है। ये 3 दिवसीय महोत्सव महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आयोजित होगा। कई प्रकार के कार्यक्रम किए जाएंगे। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन 20 तारीख को आयोजित किया जाएगा, जिसमें कई कवियों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। मुख्य रूप से श्री सुनील जोगी जी के नेतृत्व में ये कवि सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें श्री गौरी मिश्रा जी, श्री बंदाल बनारसी जी और श्री शांत बनारसी जी प्रमुख रूप से शामिल होंगे। इसके अलावा दूसरे दिन इसमें एक कथक भजन के साथ साथ सुश्री तृप्ति साक्या एवं प्रेम प्रकाश दुबे जी द्वारा भजन की प्रस्तुति। इसमें प्रख्यात भजन गायक श्री अग्निहोत्री बंधुओं के साथ साथ श्री सुखदेव मिश्रा जी एवं गणेश मिश्रा जी द्वारा गायन की प्रस्तुति की जाएगी। सारे ये आज प्रेस वार्ता का क्या मकसद है सर, किस तरह का आयोजन है? इसमें मुख्य रूप से 3 तरह की चीज़ें का था। एक तो हमारे जो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में जो महाशिवरात्रि का आयोजन होता है उसकी व्यवस्था, उसका ट्रैफिक डाइवर्जन और उसमें जो हम लोगों ने व्यवस्था की उसको बताने के संबंध में था। नंबर 2, जो इस बार पहली बार काशी में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में एक 3 दिवसीय महोत्सव का भी आयोजन राजघाट में किया जाएगा। इसके अलावा राजघाट के में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा एक हस्तचालित बोट के रेस एवं बजरों पे सांस्कृतिक कार्यक्रम, बोट पेंटिंग प्रतियोगिता जैसे आकर्षक कार्यक्रम भी इस अवधि में संपन्न होंगे, जिसमें प्रथम पुरस्कार जो हर कैटेगरी में 25,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 15,000 रुपये, तृतीय पुरस्कार 10,000 रुपये और अन्य को 2,000 रुपये सांत्वना पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। इसके अलावा एक हम लोग जो मंडलीय फूल साग सब्जी प्रतियोगिता हर साल आयोजित होती है, इसको इस बार एक वृहद रूप में हम लोग आयोजन कर रहे हैं, जिसमें बड़े आकर्षक इंस्टॉलेशन फूलों के बनाए जाएंगे। इसमें अन्य हम लोग सामाजिक संगठन एवं प्राइवेट संगठनों का भी सहयोग ले रहे हैं और इसका कल शुभारंभ माननीय महापौर महोदया द्वारा यहाँ किया जाएगा। और मैं सभी ऐसे चैनलों के माध्यम से काशी एवं आसपास के जनपद के लोगों को आह्वान करना चाहूँगा कि आकर इस दोनों कार्यक्रमों का आनंद उठाएं और महाशिवरात्रि को उपलक्ष्य में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करें। सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज, एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी। Scholars Valley, a home of education. Playgroup to class 8. Call 9235442970. Near Ukar Hospital, Sundarpur, Varanasi. Education partner with Tata Class 8. और किस तरह से इस बार होंगे दर्शन? इस बार भी हम लोग पूर्व की भांति और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। अभी आज ही सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हम लोग मौके का पूरा मुआयना करके आए हैं। इसमें इसमें जो एंट्री एग्जिट सबकी पृथक पृथक होगी, कोई लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। गदौलिया से मैदागिन तक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा, लेकिन हमारे दिव्यांगजन एवं वृद्धजन के लिए दोनों छोर पर ई रिक्शास की उपलब्धता रहेगी, जिससे कि ऐसे लोगों को हम लोग मंदिर के द्वार पर ला सकें। जितने भी प्रतिबंधित सामग्रियां हैं जो मंदिर में नहीं प्रवेश कर सकती हैं, उनका बकायदा पीएस सिस्टम के द्वारा और आप लोग के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लाइन में लगने से पहले ही हम लोग ये प्रयास करेंगे कि वो प्रतिबंधित आइटम्स की उनकी चेकिंग होकर वो निकल जाएं। पेयजल की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, अन्य अगर गर्मी अधिक होती है तो पंखे की व्यवस्था, कूलर की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे तरीके से रहेंगी।
और मुझे पूरा विश्वास है कि बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से हम लोग महाशिवरात्रि का पर्व बहुत सकुशल संपन्न कराएंगे। सर दो चीजें हैं सर, एक तो दर्शन क्या इस बार स्पर्श या अंदर गर्भगृह से संभव होगा, और दूसरा क्या वीआईपी दर्शन की कुछ जो टिकट व्यवस्था है वो क्या होंगी? पहला प्रश्न का आंसर ये है कि पहले की भांति ये झांकी दर्शन ही होगा, स्पर्श दर्शन नहीं होगा। और आप लोग ने सब लोगों ने देखा, ये हम लोग करीब चौथी बार इस तरह के आयोजनों में ये चीज़ करा रहे हैं, और आप लोग का अपना अनुभव ज़्यादा बेहतर होगा कि हम लोग ने जो ये कराने के पश्चात बहुत सुविधाजनक से और एक तय समय के अंदर श्रद्धालु दर्शन भी कर रहे हैं, कोई भगदड़ या ऐसी स्थिति नहीं बन रही है। इसलिए इस बार भी मंदिर के अंदर हमारे स्पर्श दर्शन नहीं होंगे, केवल झांकी दर्शन से ही वो कराया जाएगा। सर काफी भीड़ होती है रेलवे स्टेशन से लेकर रोडवेज से लेकर के काफी मंदिर तक, तो जो पहुंचने का रूट रहेगा वो किस तरीके से रहेगा इस बार, क्योंकि इस बार काफी ज्यादा भीड़ आने को उम्मीद है? ऐसा है कि पूरा ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान बना लिया गया है। मैंने आप लोगों ने कहा कि जो ट्रैफिक का डाइवर्जन प्लान है ब्रॉडली पिछले बार की तहत ही है। केवल मंदिर परिसर के अंदर, चूंकि वहाँ पर अब निर्माण कार्य वहाँ पे कुछ प्रारंभ हुए हैं, उसके कारण हम लोग ने वहाँ पर लोकली लेकिन बढ़िया व्यवस्था की है, जिसका प्रॉपर वहाँ पर लोगों के द्वारा, हमारे मंदिर के वॉलंटियर्स एवं पुलिस के द्वारा सहयोग से उनको एक व्यवस्थित तरीके से उनको गाइड करते हुए हम लोग दर्शन संपन्न कराएंगे। मंगला आरती का ऑलरेडी जैसा मालूम ऑनलाइन हम लोग की बुकिंग ऑलरेडी होती है, और वो ऑलरेडी 400 से ज़्यादा उसका बुकिंग पूरी हो चुकी है। तो सुगम दर्शन के लिए क्या व्यवस्था? सुगम दर्शन के लिए मैंने बताया आप लोगों को कि जो भी पहले आपका उस दिन काउंटर सेल के लिए बंद रहेगा, चूंकि भीड़ बहुत होती है। जो लोग ऑनलाइन पहले से ही बुक करा रखे हैं और उस दिन के लिए केवल 1000 जो क्षमता है, उस 1000 जो भी उन्होंने बुकिंग होगी उन्हीं को वो सुविधा दे पाएंगे, लेकिन बाकी हमारी अन्य सुविधाएं सबके लिए बराबर होगी और उन लोग को भी उतनी ही सुविधाजनक दर्शन हो पाएंगे जो आपका सुगम दर्शन से।